नमस्ते साथियों आजकल हम माता पिता अपने बच्चों के साथ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह बर्ताव करते हैं। और आप सब भी आस पड़ोस में अपने रिश्तेदारियों में और स्वयं से भी आप लोग देखते होंगे कि हम बच्चों को शुरू से ही एक टारगेट दे देते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई में फर्स्ट नंबर पे आओ, फर्स्ट डिवीज़न लाओ, मेरिट लेके आओ, और तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें एडवोकेट बनना है, और अलग तरह के प्रोफेशन हम बच्चों के शुरू से डिसाइड कर देते हैं। और इस तरह के जब टारगेट दे देते हैं जो उनको प्रोफेशनली आगे बढ़ने के लिए, तो वो उस प्रोफेशनली टारगेट को लेकर के जब वो पूरा करता है और हम उसको पूरा करवाते हैं, तो इस बीच में हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। धन कमाने में तो कोई बुराई नहीं है, धन कमाने का तो ईश्वर भी आदेश देता है वेद में। वेद गजपते और रही नाम एक मंत्र आता है उसके अंत में कि हम धन ऐश्वर्य के स्वामी हो गए। तो धन ऐश्वर्य अर्जित करने में कोई दोष नहीं है। दोष कहाँ पर आता है? जब हम सिर्फ धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य करते हैं और बीच में जो मनोर्भवे का जो मूल मंत्र है उसको छोड़ देते हैं। धन ऐश्वर्य भी हो, लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर इंजीनियर बनने से पहले और हम कोई बहुत बड़े किसी प्रोफेशन पे जाने से पहले सबसे पहले मनुष्य बने। सबसे पहले हम बच्चों में ऐसी चीज़ें दें कि बच्चे शुरू से ही मांसाहार से दूर रहें, बच्चे नशा आदि से दूर रहें, व्यभिचार से दूर रहें। इसके लिए हमें प्रयास करना है, बारंबार प्रयास करना है। कोई 1 या 2 दिन के प्रयास में ये चीज़ें संभव नहीं है। जैसे कि एक कुम्हार कच्ची मिट्टी से एक घड़ा बनाता है, उसी प्रकार से बच्चों की जो अवस्था होती है वो कच्ची मिट्टी की तरह होती है। और उसको हम जिस रूप में भी, जैसा भी हम उसको आकृति देंगे वो उसी आकृति के बनेंगे। यानी कि जैसा हम बच्चों में संस्कार डालेंगे, जिस क्षेत्र में भी उन बच्चों को हम आगे लेके जाएंगे, बच्चे उसी क्षेत्र में आगे चलते चले जाएंगे। तो मनोर्भवे का जो मूल मंत्र है, बच्चों में जो दया की भावना भरनी है, प्रेम की भावना भरनी है, राष्ट्र के लिए भक्ति की भावना भरनी है, और देश पर जो शहीद हुए हैं देश के लिए, या जितने भी सनातन संस्कृति के जो प्रचारक रहे हैं, ऋषि महर्षि रहे हैं, वेद आदि शास्त्र रहे हैं, इनके प्रति बच्चों में जो है श्रद्धा भाव भरना है। और इस श्रद्धा भाव को भरने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को जानकारी होनी चाहिए। हम बच्चों के सामने जब कोई चीज़ प्रस्तुत करें उससे पहले हमें उसके बारे में स्वयं को ज्ञान होना चाहिए। स्वयं को ज्ञान होने के साथ साथ हम कुछ बच्चों की दिनचर्या में हम बदलाव करें। जैसे कि शाम को सोते समय या सोने से पहले संध्या करवाएं, बच्चों को वेद मंत्र सिखाएं। स्वयं को नहीं आते हों तो यूट्यूब चैनलों के माध्यम से मंत्रों को सीखें। आर्य समाज मंत्रों से यज्ञ की पुस्तिका लाएं, उसमें संध्या उपासना के जो मंत्र, संध्या उपासना मतलब सुबह शाम ध्यान लगाने की जो क्रियाएं हैं उनको सीखें, बच्चों को सिखाएं, उन मंत्रों को बच्चों को सिखाएं। जब आप बच्चों को इस प्रकार की चीज़ों में आप डालेंगे तो निश्चित तौर पर आप बच्चों में बदलाव देखेंगे। इसी प्रकार से जो सह शिक्षा है, हम लड़के लड़कियों को स्कूलों में एक साथ पढ़ाते हैं, आप इससे भी थोड़ा परहेज करें। क्योंकि वर्तमान में आप देखते होंगे, आप शहरों के किसी पार्कों में चले जाएं, मॉल में चले जाएं, या किसी सिनेमा घर के आसपास चले जाएं, और बहुत सारे होटल जो ओयो के नाम पे चल रहे हैं, आप इनके आसपास चले जाएं, आप देखोगे लड़के लड़कियों का जमघट लगा रहता है। आप खुद से शर्मिंदा हो जाते हो। ये कहीं ना कहीं हमारे भाई हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे ही बच्चे हैं, जो ये समाज के हमारे बच्चे हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो बचपन से ही बच्चों को जब ऐसी संस्कार दिए जाएंगे, बच्चों को शुरू से ही मनोर्भवे की जो भावना उनके अंदर भरी जाएगी। धर्म वास्तव में क्या है? धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक मजहब है। वास्तव में धर्म क्या है? वैदिक सनातन धर्म हमारा क्या है, वो किस चीज़ को कहता है, इस चीज़ के बारे में स्वयं जानकारी अर्जित करके हम बच्चों के सामने जब वो चीज़ें सामने रखेंगे तो बच्चे स्वयं से उस चीज़ को जब अपने जीवन में धारण करेंगे तब वो मनुष्य बनेंगे। एक बड़े अधिकारी बनने से पहले एक मनुष्य बनना अधिक महत्वपूर्ण है। तो अपने बच्चों को मनुष्य बनाएं, स्वयं मनुष्य बनाएं। ओम।